विश्व के सभी मानवों को वेद गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बाधाएं। यहाँ लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर पुण्य के भागी आप बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। आज हम चर्चा करेंगे नेचुरल लाइफ स्टाइल, प्राकृतिक हमारा जीवनचर्या, जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए। नेचुरल लाइफ स्टाइल जीवन 5 तत्वों से निर्मित है। 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमें अपने खान पान में प्रतिदिन इन 5 तत्वों का भी सेवन करना चाहिए। ऐसा होने पर हम अधिकाधिक स्वस्थ व सक्रिय बने रह सकेंगे। सांस के माध्यम से हर प्राणी वायु ग्रहण करता है, बाकी तत्वों को कुछ समय या कुछ दिन के लिए छोड़ा जा सकता है, पर वायु को नहीं। जो मानव वास करते हैं वे भी अन्य जल, सब्जी या फल आदि तो छोड़ देते हैं, पर वायु सेवन नहीं। एक समय आहार लेने वाले सन्यासी भी वायु सेवन तो प्रतिक्षण करते ही हैं। अर्थात 5 तत्वों में से वायु प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह वायु मानव को शुद्ध एवं प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में मिले, यह भी आवश्यक है। जो मानव बड़े शहरों में या उद्योगों के पास रहते हैं उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती, इसलिए इन दिनों नए नए रोग लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो बड़े नगरों में शुद्ध ऑक्सीजन के बूथ खुलने लगे हैं, जहां पैसे देकर के मानव 10-15 मिनट शुद्ध प्राणवायु ले सकता है। जैसे आजकल हर मानव अपने साथ साफ पानी की बोतल रखने लगे हैं। लगता है कुछ समय बाद लोग प्राणवायु के के छोटे सिलेंडर भी साथ लेकर के चलना प्रारंभ कर देंगे। ताजी और शुद्ध प्राणवायु प्राप्त करने की निःशुल्क विधि प्रातःकालीन भ्रमण है। सूर्योदय होने पर पेड़ों द्वारा रात में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। ऐसे शीतल और शांत वातावरण में अकेले या सपरिवार घूमना शुद्ध वायु ग्रहण करने का सबसे सरल उपाय है। केवल घूमना ही नहीं, इस समय कुछ आसन, व्यायाम और प्राणायाम करना भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी है। इन दोनों समय पर दिन और रात का मिलन होता है। इस समय के सदुपयोग से हम अपने शरीर तथा मन को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों और युवाओं को तो शाम के समय पढ़ने के बजाय खेलना ही चाहिए। जहाँ तक वायुमंडल के प्रदूषण की बात है, कुछ सरकारी तथा सामाजिक संस्थाएं इसकी वृद्धि तथा उससे हो रही हानि के बारे में बताती रहती है। महानगरों में अनेक चौराहों पर ऐसे यंत्र लगा दिए गए हैं जो हर समय प्रदूषण मापते रहते हैं। पेट्रोल, डीजल वाले वाहन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, पर आधुनिक भागदौड़ वाले जीवन में इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए विकल्प के तौर पर सोलर प्लेट, सोलर गाड़ी बहुत ही मानव के लिए अच्छा है।
जिसके पास जितनी अधिक और महंगी गाड़ियाँ वह उतना ही बड़ा अधिक माना जाता है। अब सड़क पर साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल स्कूटर लिए युवा अधिक दिखाई देते हैं। चाहे कोई स्वयं वाहन न चलाता हो, पर प्रदूषित वायु सेवन करना तो उसकी मजबूरी है। इसीलिए जहां सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का बहुत अच्छा होना जरूरी है, यहाँ 10-20 कदम जाने के लिए वाहन निकालने की आदत भी छोड़नी होगी। पेड़ों को कटने से बचाकर तथा परिवार के हर सदस्य नाम पर एक पेड़ लगाकर हम प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दे सकते हैं। वायु की तरह जल भी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। किसी समय बहता पानी निर्मला कह करके नदियों का जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता था, पर अब नगरों में सीवर कारखानों अपशिष्ट पदार्थ समय समय पर उसमें विसर्जित किए जाने के कारण रासायनिक रंगों से पुती मूर्तियों, अन्य कूड़े करकट कारणों नदियां आचमन योग्य भी नहीं रह गई है। अब तो सब जगह कुछ घंटों के लिए सरकारी पानी मिलता है, वह कितना शुद्ध होता है कहना कठिन है। पानी साफ और भरपूर मिले, इसके लिए निजी बोरिंग कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके लिए यह संभव नहीं, उन्होंने भी घरों में फिल्टर लगा लिए हैं। इनमें से 1 लीटर पानी साफ होने के चक्कर में 4 लीटर पानी नाली में बह जाता है। शहरीकरण का अर्थ ही है बिजली और पानी का अत्यधिक प्रयोग। अतः जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। विद्वानों का मत है अगला विश्व युद्ध जल के कारण होगा। इसका सत्य तो भविष्य बताएगा, पर नलों पर हर दिन डिब्बे और कनस्तर लिए लोगों को झगड़ते हुए कोई भी देख सकता है। जो कार 2 बाल्टी पानी में धोई जा सकती है, उसे 1000 लीटर साफ पानी में धोते हुए लोग प्रायः मिल जाते हैं। हम वर्षा जल का संरक्षण कर तथा पानी को व्यर्थ न जाने देकर भी इस दिशा में अपना व्यक्तिगत सहयोग दे सकते हैं। हम साफ पानी पिएं, यह तो आवश्यक है, पर कितना पिएं इस बारे में अलग अलग मत हैं। फिर भी एक वयस्क व्यक्ति को दिन भर में 8-10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। सुबह उठकर कुल्ला मंजन के बाद तांबे के साफ पात्र में रखा पानी भरपेट पीना बहुत ही लाभ देता है। तांबा जल की अधिकांश अशुद्धियां दूर करता है। सर्दियों में पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। इस बारे में भी मत भिन्नता है, पर अधिकांश का कहना है भोजन के बीच में पानी पीने के बजाय आधे पौने घंटे बाद पानी पीना सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा तो यह है कि भोजन से 45 मिनट पहले पानी छोड़ दें। भोजन के समय में दाल का पानी रखें, दाल में पर्याप्त पानी डालें, उस पानी को निकाल करके अपने आप रख लें बर्तनों में। उस पानी को हम जब प्यास लगती है भोजन के समय उस पानी को लें और भोजन के 45 मिनट बाद ही पानी का सेवन करें। गर्म भोजन के साथ फ्रिज का ठंडा पानी बहुत ही घातक है। जिसके घर में फ्रिज है उसके घर में सैकड़ों रोगों को जन्म देने वाली वह फ्रिज है। अतः फ्रिज से दूरी बनाकर रखें। गर्मियों में घड़े सुराही का जल आज भी सर्वश्रेष्ठ है। पानी सदा बैठकर ही पीना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। अधिकांश की पहचान खालीपन या शून्यता है। घटाकाश और मठाकाश जैसी कल्पनाएं इसी से आई है।
आकाश में कोई भी चीज फेंके, खाली होने के कारण वह मना नहीं करता। किसी पात्र के खाली होने का अर्थ है इसमें आकाश तत्व विद्यमान है, पर जब उसमें कोई वस्तु डालते हैं तो वह हट जाता है। ऐसी शून्यता हम अपने पेट से बिल्कुल खाली रखकर प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रातः शौचादि से निवृत्त होने के बाद लगभग 2 घंटे तक पेट को अवकाश देना चाहिए। इससे जहाँ भोजन पचाने वाली इंद्रियों को आराम, अपनी टूट फूट ठीक करने को समय मिलेगा, वहाँ हमें आकाश तत्व भी प्राप्त होगा। व्रत उपवास आकाश तत्व की प्राप्ति का अवसर कुछ समय तक प्रदान करते हैं। इसका उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी हमें अन्न, दाल, सब्जियां आदि देती है, अतः इनके सेवन से हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है, पर हम उन्हें कच्चा नहीं खा सकते। इन्हें आग पर पकाकर आवश्यकता अनुसार कुछ मिर्च मसाला डालकर प्रयोग करते हैं। इसका सेवन कितनी बार करें, इसका कोई मापदंड नहीं। शारीरिक परिश्रम करने वाले किसान मजदूर तथा कार्यालय में बैठकर काम करने वालों को आवश्यकता अनुसार अलग अलग भोजन होती है, उन्हें उसी अनुपात में सेवन करना चाहिए। अग्नि का स्रोत सूर्य है। सर्दियों में तो सौंधे धूप में लेटना, बैठकर काम करना अच्छा लगता है। गर्मियों में अपने काम के सिलसिले में घूमते फिरते हुए लगी रहती है। इससे अग्नि तत्व अपने आप ही मिल जाता है। जो लोग दिन भर वातानुकूलित वातावरण अर्थात एसी वाले कार्यालय में काम करते रहते हैं, उनके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। इसीलिए थोड़े से परिश्रम का मौसम बदलने मात्र से ही ये लोग बीमार होकर बिस्तर पड़ लेते हैं। भीषण गर्मियों में जहाँ लू से बचना आवश्यक है, वहाँ धूप से डरना भी अनुचित है। जहाँ तक खान पान की बात है तो सूर्य की ऊर्जा से पके हुए फल, सलाद आदि का सेवन अग्नि तत्व को भरपूर मात्रा में लाभ होता है, पर इनका सेवन दिन में ही करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के बाद भोजन करना ठीक नहीं। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले रात का भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन क्रिया मंद हो जाती है, उस समय में भारी भोजन ग्रहण करना ठीक नहीं। यद्यपि आज भी भाग दौड़ वाले जीवन में नियमों का पालन संभव नहीं हो पाता, फिर भी जितना हो सके पालन तो करना ही चाहिए। यदि लाभ हो तो दूसरों को भी बताना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मानव का कल्याण हो सके। इस प्रकार पंचतत्व विनिर्मित देह के लिए प्राकृतिक ढंग से आहार विहार उपयुक्त है। नेचुरल लाइफ स्टाइल मानव के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमारी चैनल माते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।